लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की ओर से संत और पुजवारी समागम आयोजित किया गया, जिसमें संतों और पुजवारियों ने अपनी वाणी से परम शिव भक्त लोकमाता देवी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और पुण्य कार्यों को सभी के साथ साझा किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। खजराना गणेश मंदिर सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अन्ना महाराज, आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक, सांसद शंकर लालवानी, देवास विधायक गायत्री राजे पवार, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, पंडित दीपेश व्यास, पंडित अशोक भट्ट समेत बड़ी संख्या में साधु संत और पुजारी गण सम्मिलित हुए। यहाँ पर से सभी विद्वान लोकमाता अहिल्या माता के जीवन के बारे में हम अभी सुन रहे थे। बहुत सारे उनके पहलू हैं। धर्म की पताका को पूरे देश में उन्होंने जिस प्रकार से आगे ले गए हैं, उसी को हम सब आगे ले जा रहे हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हम जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, अहिल्या माता की उस बात को मैं हमेशा याद रखता हूँ और हम सबको भी याद रखना चाहिए कि मुझे एक एक क्षण का और एक एक पैसे का हिसाब ईश्वर को देना है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी ध्येयवाद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस ध्येयवाद को लेकर अगर समाज के सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के लोग सभी आगे ले जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश परम निर्भर तक पहुँचेगा। और इस अनूठे कार्यक्रम को लेकर जो अन्ना महाराज जी ने रचना की है, मैं माननीय अन्ना महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और हमारे वरिष्ठ जो बल्लू अग्रवाल जी हैं, वो कुछ घोषणा करना चाहते हैं। आज ये इस हाल में परिसर में बैठे हैं, ये भी उन्होंने अपनी माता जी, पिताजी और उनकी धर्मपत्नी की स्मृति में बनाया है और वो भी चाहते हैं कि अहिल्या माता के लिए मैं भी कुछ करूं। तो मुझे लगता है मेरे मुझ से नहीं, हम बल्लू अग्रवाल जी के मुझ से सुनना चाहेंगे वो क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों पर अपनी बात रखते हुए उनके पुण्य कार्यों को सभी के साथ साझा किया है। के बारे में बहुत विस्तार से उनके चरित्र के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बातें की, बहुत छोटी सी बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में चर्चा की। पर जो चरित्र लोकमाता का था, राजमाता का था, उस चरित्र का अगर रस हम निकालते हैं तो उस रस की बूंदे कहीं ना कहीं हम हमारी हर एक बेटी और बहू में पाते हैं। वो रस की बूंदे उपलब्ध हैं हर बेटी में। और मैं मानती हूँ, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हर बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। तो अगर लोकमाता अहिल्याबाई जो थी, जिसके बारे में आज हम 300 साल बाद भी उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनको महापुरुषों की श्रेणी में गिन रहे हैं, उनकी जीवनी से प्रेरणा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी माता जी को खास श्रेय जाता है। उनको याद करना हमें नहीं भूलना चाहिए। उनकी माता ने उनको समन्वय की भूमिका सिखाई। उनकी माता कहीं ना कहीं गांव में महिलाओं की समिति बनाती थी, आत्मरक्षा सिखाती थी और उन महिलाओं में समन्वय बनाने का काम करती थी। और ये छोटी सी अहिल्याबाई ने अपनी माता से ये सब देखा, सीखा और आगे बढ़ी। इसका बहुत सारा श्रेय उनके ससुर जी को भी जाता है, जिन्होंने बेटी की तरह छोटी सी अहिल्याबाई को सिखाया। केवल जिम्मेदारी उनके कंधों पर नहीं डाली, पर उनको सिखाया। एक एक कदम लेते हुए राजपाट और हर कदम कैसे लिया जाना चाहिए दरबार में, उसकी पूरी सीख अगर किसी ने दी तो मल्हारराव होलकर, उनके ससुर जी ने दी थी उनको। पहले उन्हें केवल एक छोटी सी जिम्मेदारी देके बोला कि आप बाहर की जानकारी लाकर मुझे दीजिए। कहने के लिए तो एक बहुत छोटी जिम्मेदारी होती है, पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र लगता है आपको। और इसी तरह से
माता अहिल्याबाई ने अपनी जिम्मेदारी संभालना शुरू की थी। उनके जीवनी के बारे में विस्तार में चर्चा हो चुकी है। उसके बाद इस बात पर भी चर्चा हुई कि उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर हम लोग हमारे जिंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने आयोजन का उद्देश्य बताते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों पर प्रकाश डाला। आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी और ये समिति की जानकारी, ये काम मेरे ही जिम्मे है। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की ये जन्म जयंती का 300वां वर्ष है। माँ अहिल्या की जन्म जयंती 31 मई को हम सभी ने मनाई थी। आज हम माँ अहिल्या के पुण्य स्मरण के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम सभी के बीच में परम पूज्य साध्वी भक्ति प्रिया दीदी माँ भी उपस्थित है। आपका ये मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। दीदी से आग्रह करती हूँ कि आदरणीय दीदी माँ को मंच पर लेकर के आए। जिस प्रकार से माँ अहिल्या का जो पूरा जीवन है हम सभी के लिए प्रेरणा है, उसी प्रेरणा को संज्ञान में लेकर के आज का ये आयोजन है। ये सोचा गया कि जिस प्रकार से आप सभी संत, पुजारी, महंत अपने अपने स्थानों पर अपने भक्तों को प्रवचन देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जितने भी अनुयायी हैं वे सभी आपका जो बातें हैं उसका स्मरण भी रखते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। तो किस प्रकार से माँ अहिल्या को प्रेरणा मान करके वो सभी विषय जहाँ पर जीवन में हम अपने आप को कुछ कमतर पाते हैं, संघर्ष के समय में ऐसा लगता है कि कोई प्रेरणा होना चाहिए, तो किस प्रकार से हमारे विषय में वो सारा विषय आना चाहिए, तो उसी को लेकर के आज का ये जो आयोजन है वो संयोजित किया गया। मैं क्योंकि ये जो आयोजन है जिन तीनों संस्थानों का मैंने नाम लिया उनके माध्यम से है, तो हम सभी की ओर से समर्थ सद्गुरु श्री अण्णा महाराज जी को सादर आग्रह करती हूँ स्वागत भाषण के लिए कि अण्णा महाराज जी स्वागत भाषण दें। उसके पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख विनय पिगले जी और विभाग के माननीय संघ चालक आदरणीय डॉक्टर मुकेश मोड़ जी से पुनः आग्रह करते हैं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जब मंच पर संत विराजे हो तो स्वाभाविक है कि सबको ऐसा लगता है कि हम नीचे ही बैठेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब संत कोई आदेश दें तो उस आदेश को जरूर मानना चाहिए। तो बहुत सादर आपको मंच पर आमंत्रित। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की ओर से संत और पुजारी समागम आयोजित किया गया, जिसमें संतों और पुजारियों ने अपनी वाणी से परम शिव भक्त लोक माता देवी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और पुण्य कार्यों को सभी के साथ साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।